हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्र शुरू होने से पहले हमें कौन कौन सी तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन टाइम नहीं होता है। सुबह से हमारा नहाना धोना शुरू हो जाता है, घर की सफाई झाड़ू वगैरह लगाना होता है स्वयं को। प्रातः काल उठ करके हम झाड़ू लगा करके जो मेन एरिया है उस पर झाड़ू लगा लें, पोछा लगा लें और गेट पे पानी डाल दें। गेट पे पानी डाल करके उसकी धुलाई कर दें, क्योंकि माँ का आगमन है। ठीक है, इसलिए हम बताते हैं कि नवरात्रि 7 तारीख दिन बृहस्पतिवार से शुरू है, उसके बारे में बताते हैं। देखिए, अगर हमें कलश स्थापना करना है तो हम मिट्टी का कलश ले आए। कलश के नीचे एक थोड़ा सा गहरा होता है और उसमें जौ बोने के लिए थोड़ा सा गहरा और थोड़ा उठा होता है। थाली से थोड़ा बड़ी और थोड़ी ऊंची होती है। वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि थोड़े जगह में भी और ज़्यादा जगह में भी वो एडजस्ट हो जाता है। तो आप सर्वप्रथम कलश ले आए। कलश के नीचे रखने के लिए मिट्टी का पात्र ले आए। कलश को ढकने के लिए एक बड़ी दियाली ले आए और कम से कम 10 से 15 मिट्टी की दियाली आप ला के रख लें, क्योंकि वो हमें 9 दिन तक ज़रूरत पड़ती ही रहती है। उसके लिए मिट्टी, शुद्ध मिट्टी की बालू अगर मिल सके तो गंगा जल से बालू लाइए। संभव नहीं है तो गमले की मिट्टी ले लीजिए। नहीं, शुद्ध कहीं अच्छी जगह से थोड़ा सा खुदाई करके और मिट्टी ला करके उसको चाल लीजिए। ठीक है, अब बारी आती है कि मिट्टी में हमें क्या बोना है। मिट्टी में हमें जौ लगाना है। जौ लाते समय आप विशेष ध्यान दीजिए कि उसमें घुन न पड़े हों, क्योंकि आजकल पैकेट में आता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो घुन लगा हुआ आ जाता है तो वो उतने अच्छे से निकलता नहीं है। क्योंकि जौ खूब अच्छे से निकलना चाहिए, खूब बड़े हो जाए और हरे हरे हो जाए। वही हमें बताते हैं कि साल भर हमारी प्रोग्रेस कैसे होगी। ठीक है, देखिए, अब आपका जौ हो गया, मिट्टी हो गया, कलश का पात्र हो गया। अब गंगा जी की मिट्टी के साथ गंगा जल की बारी है। दोस्तों, अगर आपके निकट आप गंगा जी के किनारे, गंगा जी के क्षेत्र में रहते हैं तो आप गंगा जल ले आएँ। नहीं तो दुकान पर भी जहाँ पूजन सामग्री मिलती है वहाँ छोटे से शीशी में जल भी देते हैं, गंगा जल भी वो लोग देते हैं, वो आप ले आएँ। देखिए, अब बारी आती है गौर गणेश की। आप जो है गोबर ले आएँ गाय का। गाय का गोबर अगर नहीं मिलता, नहीं सुलभ है, तो सुपारी से ही गौर भी बना लें और गणेश भी बना लें। गौर गणेश के लिए आप सुपारी ले आएँ। सुपारी हमें नित्य प्रति माँ को भोग लगाना है। लौंग, इलायची, सुपारी और पान, तो इसलिए आप ज़्यादा मात्रा में सुपारी ले लें। फिर गौर गणेश हो गया, सुपारी हो गया गौर गणेश के लिए। अब बारी आती है नौग्रह की। आजकल दुकान पे पूजन सामग्री पे नौग्रह कॉपर में मिलता है। उसमें नौग्रह बना भी होता है और लिखा भी होता है। उसके लिए एक प्लेट ले लें और प्लेट के ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा बिछा लें। लाल या पीला कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर नौग्रह स्थापित कर लें। तो नवग्रह अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो मार्केट से ले आए। यदि मार्केट से भी संभव नहीं है तो नवग्रह बना लेवे चावल से। ठीक है, और उसमें लिख लेवे राहु केतु, ऐसे ऐसे करके आप नवग्रह में 9 नाम लिख लेवे। वो हम आगे आपको बता देंगे। तो नवग्रह के लिए आप नवग्रह की व्यवस्था हो गई आपकी। अब देखिए, कलश जो हमें माँ के सामने रखना होता है। ठीक है, तो माँ के सामने अगर आप मिट्टी का पात्र नहीं रखना है, सिर्फ कलश लेना है, हमें अनुष्ठान नहीं करना है। जैसे अगर आपने मिट्टी का कलश रख लिया तो वो अनुष्ठान करना होगा। आपको निरंतर उनके लिए प्रयासरत रहना होगा। जैसे अगर आप दीपक जलाएंगे, दीपक अगर अखंड ज्योति होगी, संकल्प के साथ होगी, तो आपको एहतियात तौर पे 2 दीपक रखना होगा। ठीक है, एक जो है तिल के तेल का और दूसरा देशी घी का। मान लीजिए किसी कारणवश एक दीपक शांत हो जाता है तो हमारा दूसरा दीपक प्रज्वलित रहे।
इसलिए ये थोड़ा कठिन माना जाता है, क्योंकि हमें निरंतर उसके लिए प्रयासरत रहना होगा। हम बिना अनुष्ठान किए एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, जो हमारा प्रयास रहे कि प्रज्वलित रहे। अगर वो शांत हो जाता है तो उसमें कोई बात नहीं है। तो अगर आपके पास अखंड दीपक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो भी आप मार्केट से ले लें। और घी ले लें, क्योंकि घी भी आपको डेली भरना है और अंत में आपको हवन में भी चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में 1 से 1.5 किलो के करीब आप घी ले लें, कम हो तो फिर बाद में मंगा लीजिए। अब उसके बाद पंचमेवा। पंचमेवा हमें पंचामृत के लिए चाहिए और आप भोग भी लगा सकते हैं, तो इसलिए पंचमेवा ले लें। लौंग, इलायची, सुपारी ले लें और थोड़ा सिक्का ले लें। अगर आपके पास चेंज नहीं है तो 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये का सिक्का आप अपने पास रख लेंगे, क्योंकि जब हम मुद्रा चढ़ाते हैं तो उसमें अगर हम सिक्का 1 रुपये चढ़ाते हैं, 5 रुपये, तब तो ठीक है। 11, 20, 50, 100 चढ़ाते हैं तो उसमें आप 1 रुपये ज़रूर लगा लेंगे, क्योंकि सिक्का का बहुत बड़ा महत्व है, तो उसमें हम सिक्का ज़रूर लगा लें। उस प्रकार से आपने सारी सामग्रियां एक दिन पहले ला करके सब आप रख लीजिए। आम का पल्लव, गाय का गोबर, गंगा जल और दूध उस दिन संभव नहीं हो पाएगा। अगर आपसे हो सके तो दूध एक दिन पहले ला देवे, उसको गर्म कर लेवे। कच्चा दूध लाना है पंचामृत के लिए तो वो आप सुबह ले सकते हैं। तो दूध ले लें, दूध ला करके गर्म करके सुबह के लिए दही जमा लें, क्योंकि अधिकतर हम लोग दही जमाने के लिए भूल जाते हैं। शुद्ध दही होना चाहिए, तो आप दही जमा लेवें। फल ले लेवें सुबह के भोग के लगाने के लिए। मिष्ठान ले लेवें। लौंग, इलायची हम आपको बता ही चुके हैं। फल, मेवा और मिष्ठान, सारी चीज़ें हो गई ना। देखिए कलश हो गया। अब जो है कलश पे रखने के लिए हमें आम का पल्लव चाहिए। आम का पल्लव एक दिन पहले आप तोड़ लें। सुबह आप कितनी भाग दौड़ करेंगे, हम तो पहले ही ला करके रख लेते हैं। तो आम का पल्लव तोड़ के रख लें। शाम को, दिन में तोड़ें सूर्यास्त से पहले, और ला करके आप दरवाजे के सामने लगा लें। देखिए अभी तो हमने आपको प्रथम दिन के पूजा के लिए जो हमें सामान चाहिए उसको हमने बताया। अब हम आपको बताएंगे कि हम अगर 9 दिन व्रत रहते हैं, या जो लोग एक दिन रहते हैं तो उनको कुछ फलाहार चाहिए ना, तो उसके लिए आप लौकी पहले ले लेवें, आलू ले लेवें, धनिया की पत्ती ले लेवें, मिर्च आप सदुपयोग करते हो तो ले लें, टमाटर अगर सदुपयोग करते हैं तो आप ले लें। बहुत से लोग व्रत में टमाटर नहीं खाते हैं, लेकिन टमाटर फलाहारी ही होता है, आपकी स्वेच्छा है। देखिए आप सिंघाड़ा, आजकल बाज़ार में सिंघाड़े के आटे का पैकेट मिलता है, अगर उससे बचना चाहते हैं तो आप खड़ा सिंघाड़ा ले लें, उसको टुकड़े में कर दें, फिर मिक्सी में पाउडर बना लें। कूटू आता है, कूटू आप मार्केट से ले लें, उसको धुल लें, सुखवा लें और उसको मिक्सी में पीस लें। बहनों, हम जो है पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते, हम कूटू और सिंघाड़ा घर में लाते हैं, धुलते हैं, सुखाते हैं और उसको मिक्सी में पीस लेते हैं। तो चूँकि हम 9 दिन व्रत रहते हैं, हमें 9 दिन की तैयारी करना होता है, तो हम कूटू, सिंघाड़ा, चीनी, लौंग, इलायची, देसी घी, ये सब चीज़ें हम पहले ला करके रख लेते हैं। माँ को बताशा बहुत प्रिय है, आप लोग बताशा लाना न भूलें। आप लोग पेठा ला के रख सकते हैं पानी पीने के लिए, आंवले का मुरब्बा ला के रख सकते हैं पानी पीने के लिए, माँ को पिलाएं और स्वयं पिएं। नींबू का शरबत माँ के लिए आप नींबू पहले ला के रख दें और चीनी पहले ला के रख लें। माँ को ठंडा शरबत पिलाइए। ठंडा, आज अगर फ्रिज से बचना चाहते हैं, फ्रिज की ठंडी चीज़ों से, तो आप नॉर्मल शरबत बनाइए और माँ को पिलाइए और स्वयं भी ग्रहण करिए। हम तो नवरात्र में जो भी फलाहार करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, माँ को पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रहण करते हैं। आप घुइयाँ भी खा सकते हैं व्रत में,
लौकी की लच्छी भी बनाते हैं। हम आपको व्रत के दिन खाने वाले फलाहार को भी बताते रहेंगे वीडियो में। देखिए, इस तरह की सारी चीज़ें आप बाहर की हो जो आप ला करके अपने घर में व्यवस्थित करके रख लें। देखिए दोस्तों, हम लोग दुर्गा सप्तशती अगर आपके घर में रखी हो तो ठीक है, और अगर नहीं रखी है तो आप दुर्गा सप्तशती ले लें, क्योंकि दुर्गा सप्तशती पुस्तक का बहुत बड़ा महत्व है। हम जैसे सबकी पूजा करते हैं उसी तरह से उस पुस्तक की पूजा करेंगे, दुर्गा सप्तशती पुस्तक की पूजा करेंगे। तो आपके पास अगर पुस्तक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप मार्केट से ले। नहीं, हमारी सारी व्यवस्था हो गई और टाइम टू टाइम हम लोग अपने काम को करते रहेंगे माँ में ध्यान लगाते हुए। बृहस्पतिवार को विष्णु और माँ दोनों का वास होगा, क्योंकि ये बहुत अद्भुत मिलन का वास रहेगा और माँ की कृपा दृष्टि हम भक्तों पर रहेंगे। 7 तारीख को पुनः हम आपको बताएंगे कि हम पूजन कैसे करें, किस तरह से स्थापित करें और कैसे शुरुआत करें। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए